मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आगे समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध स्वर्ण के समान आत्मा को देखता है और दृश्य जगत की अनुभूतियों से परे रहता है, उसके लिए किसी विधि, वैराग्य, त्याग या शांति का कोई महत्व नहीं रहता। जो ज्ञानी शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर चुका है, उसके लिए ना कोई नियम आवश्यक है और ना ही किसी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। परमात्मा स्वयं कारण रहित है, वही समस्त सृष्टि का मूल कारण है। उसे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि वही समस्त सृष्टि का सृजनकर्ता और आधार है। विज्ञान सृष्टि में 114 तत्वों की मान्यता देता है, लेकिन अध्यात्म इससे भी आगे बढ़कर कहता है कि मूल तत्व केवल एक ही है, जबकि यह 114 तत्व वास्तव में तत्व नहीं बल्कि यौगिक संरचनाएं हैं। पूरी सृष्टि उसी एक तत्व की अभिव्यक्ति और विस्तार मात्र है। इसे ना तो किसी ने बनाया है, ना ही इस निर्माण का कोई कारण या उद्देश्य है। केवल अज्ञानी ही सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य और कारण खोजने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तव में यह उस शक्ति का स्वाभाविक प्रस्फुटित उद्देश्य से नहीं। चिड़िया चहचहा है, मोर नृत्य करते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बच्चे उछलते कूदते हैं, फूल खिलते हैं, झरने प्रवाहित होते हैं और मनुष्य कामनाओं से बंधा रहता है। यह सब उस चैतन्य का सहज प्रकटन मात्र है। इसके पीछे परमात्मा की ना कोई इच्छा है और ना ही कोई विशेष उद्देश्य। लेकिन अज्ञानी लोगों ने इन सब के लिए कृत्रिम उद्देश्यों की कल्पना कर ली है। वे मानते हैं कि परमात्मा ने संसार इसलिए रचा ताकि मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सके, अपने पापों का प्रक्षालन कर सके और ज्ञान की उपलब्धि कर सके। यह सोच विकृत मस्तिष्क की कल्पना शक्ति का परिणाम मात्र है। अष्टा कहते हैं कि ऐसी संकीर्ण दृष्टि केवल अज्ञानी की होती है, इसलिए वह स्वयं को मुक्त करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। वह संसार से विरक्त हो जाता है, घर छोड़कर जंगल की ओर भागता है, गृहस्थी, धन संपत्ति और सारी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देता है। उसका विचार होता है कि यहाँ से सब कुछ छोड़ देने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुछ लोग मृत्यु के समय दान करते हैं, यह सोचकर कि यह वस्तुएं आत्मा के साथ बनी रहेंगी। वहीं कुछ अन्य लोग अपेक्षाकृत अधिक चतुर होते हैं। वे इस सामग्री को पहले ही मृत्यु से पूर्व अर्पित कर देते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें सब कुछ तैयार मिले। यह सब केवल भ्रम और मूर्खता है। लेकिन ज्ञानी इन बाह्य स्वरूपों में नहीं उलझता। वह केवल शुद्ध और स्वयं सिद्ध आत्मा को देखता और अनुभव करता है। ऐसे ज्ञानी के लिए ना कोई विधि आवश्यक होती है, ना ही वैराग्य या त्याग की कोई जरूरत होती है। वह स्वाभाविक रूप से परम शांति की अवस्था में स्थित रहता है और शांति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं करता। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जब सृष्टि अनंत रूपों में प्रकट हो रही है, ज्ञानी के लिए बंधन और मोक्ष का भेद कहाँ रह जाता है? हर्ष और शोक की भावना कहाँ ठहरती है? वह जो कुछ भी देखता है वह आत्मा का सहज स्फुरन मात्र है, जो अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। सृष्टि में जो भी विभिन्न रूप दिखाई देते हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और माया का स्वरूप है। यह स्फुरन शक्ति का एक स्वाभाविक प्रकट रूप है जिसमें चेतन तत्व आत्मा सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है। लेकिन अज्ञानी केवल इस स्थूल प्रकृति को देखता है और इसी में आसक्त होकर मोहित हो जाता है। वह इसी को ही सब कुछ मान लेता है और यही उसका बंधन बन जाता है। लेकिन ज्ञानी इस जड़ प्रकृति को माया समझता है और इसके मूल कारण स्वरूप आत्मा में स्थित होकर विश्राम करता है। इसलिए प्रकृति उसके लिए बंधन का कारण नहीं बन सकती। जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष का प्रश्न भी नहीं उठता। इस प्रकार ज्ञानी बंधन और मोक्ष की कल्पना तक नहीं करता। सभी हर्ष और शोक प्रकृतिजन्य हैं, वे द्वंद्व के परिणाम हैं और स्वयं को मन और शरीर मानने से उत्पन्न होते हैं। किंतु जो चेतना को उपलब्ध हो चुका है उसे न हर्ष होता है और न शोक। वह परमानंद की अवस्था में स्थिर रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जहां तक बुद्धि की सीमा है वहां संपूर्ण संसार केवल माया का ही विस्तार है। ऐसे में केवल वही ज्ञानी शोभायमान होता है जो ममता से रहित, अहंकार से मुक्त और सभी इच्छाओं से परे होता है। संसार में क्या है? मोह, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, कामना, तृष्णा, अहंकार, काम, लोभ, यही सब तो संसार का स्वरूप है। लेकिन ये सब केवल इस प्रकृतिजन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण उत्पन्न होता है, जो मात्र एक भ्रम और माया है। इसी अज्ञान के कारण जीव विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहन करता है, क्योंकि बुद्धि से ही विचार उत्पन्न होते हैं।
यह भी केवल मन को संतुष्ट करने के लिए कार्य करती है और अच्छे बुरे सही गलत का भेद करती है। वास्तव में यह बुद्धि मन की ही चाटुकार सेवक है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जहां तक बुद्धि की सीमा है वहां माया ही माया है, वास्तविक सत्य कहीं नहीं है। सत्य केवल आत्मा है। जो ज्ञानी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह ममता, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब यह वासनाम संसार उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञानी ही वास्तविक रूप से शोभायमान होता है, जबकि अज्ञानी इस प्रकृतिजन्य सृष्टि में ममता, अहंकार और इच्छाओं में ही लिप्त रहकर जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए ऐसा संकीर्ण दृष्टिकोण शोभा नहीं देता। जो आत्मा अविनाशी और संताप से रहित है, उसे देखने वाले मुनि के लिए विद्या और विश्व का भेद कहाँ रह जाता है। देह और अहंकार, ममता और मोह का भाव कहाँ टिकता है। अज्ञानी लोगों के विचार और मत अनेक होते हैं, उनकी धारणा भी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनके मत सत्य पर नहीं बल्कि हठ धर्मिता पर आधारित होते हैं। वे वास्तव में सत्य को जानना नहीं चाहते, बल्कि केवल अपनी मान्यताओं को ही सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी से विरोध, वैमनस्य, हिंसा, संघर्ष आदि उत्पन्न होते हैं। लेकिन ज्ञानी सत्य को जानता है, इसलिए उसमें हठ या दुराग्रह नहीं होता। इसी कारण सभी ज्ञानी एक ही मत के होते हैं। ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा तुमसे अलग नहीं है। वह कहीं आकाश में बैठकर शासन नहीं कर रहा, ना ही वह स्वर्ग, मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में सीमित है। वो बाहर भी नहीं है कि खोजने से मिल जाए, और ना ही कोई ऐसा पदार्थ है जिसे आंखों से देखा जा सके। इस प्रकार की सारी धारणाएं बचकानी और मूर्खतापूर्ण हैं। जो आत्मज्ञान से वंचित हैं और मानसिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सके, वही ऐसे परमात्मा की चर्चा करते हैं। लेकिन जिन्हें आत्मानुभूति हो चुकी है, वे कहते हैं कि परमात्मा ऊर्जा का अनंत स्रोत है। समस्त सृष्टि इसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है और सब कुछ इसी ऊर्जा का खेल है। शरीर और आत्मा उसी ऊर्जा के रूप हैं, जिसे परमात्मा कहा जाता है। इससे अलग कोई परमात्मा नहीं है। जिसने इस अविनाशी और संताप रहित आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया और प्राप्त कर लिया। ऐसे ज्ञानी के लिए विद्या, अविद्या, ज्ञान, संसार, देह, अहंकार और ममता आदि का कोई अस्तित्व नहीं रहे जाता। यह सब अज्ञान से उत्पन्न होता है और केवल अज्ञानी को ही प्रभावित करता है। ज्ञानी तो केवल आत्मा को जानने वाला होता है, जिससे यह सभी अज्ञान जनित भ्रांतियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यदि कोई जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति संकल्प त्याग या अन्य कर्मों को छोड़ भी देता है, तो वह तुरंत ही मनोरथ और व्यर्थ के प्रलाप में लिप्त हो जाता है। मनुष्य के सभी कर्म, व्यवहार और आचरण केवल उसके चित्त की वृत्तियों के ही प्रतिबिंब हैं। जैसा चित्त होगा, जैसी उसकी वृत्तियां होंगी, वैसा ही उसका कर्म और आचरण होगा। केवल आचरण या कर्म बदलने से मन नहीं बदलता। पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, लेकिन अष्टावक्र का मत है कि चित्त के निरोध के लिए किए गए कर्म वास्तव में इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे प्रयास चित्त की चंचलता को और अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन प्रयत्नों के पीछे वासनाएं, अपेक्षाएं और इच्छाएं जुड़ी रहती हैं। जब तक वासनाएं बनी रहेंगी, तब तक निरोध संभव नहीं हो सकता। इसलिए चित्त के निरोध के लिए किए गए सभी कर्मों और आचरण का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि सभी कर्म वासना से प्रेरित होते हैं और स्वयं बंधन बन जाते हैं, जिससे ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती। अष्टावक्र के समस्त उद्देश्य का सार यही है कि जो भी प्राप्त होगा वह केवल बोध से होगा, कर्म से नहीं। कर्म से तो अहंकार, वासना और पल की आकांक्षा उत्पन्न होती है, जिससे चित्त का निरोध संभव नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान और समाधि जैसे समस्त निरोध कर्मों को भी छोड़ देना चाहिए, तभी सच्ची उपलब्धि संभव है। लेकिन यदि कोई मड़ या जड़ बुद्धि व्यक्ति इन कर्मों को छोड़ भी देता है, तो भी उसके भीतर मनोरथ बने रहते हैं। आकांक्षाएं ही वासना और अहंकार का रूप होती है, और इन्हें पूरा करने में लगा व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। इसका सार यही है कि केवल चित्त की पूर्ण शांत अवस्था में ही आत्मज्ञान संभव है, ना कि किसी विशेष निरोध कर्म को करने या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए त्यागने से। आचरण और कर्मों को अपनाना या त्यागना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अज्ञान और भ्रांति का त्याग करना। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मंद बुद्धि व्यक्ति उस परम तत्व को सुनकर भी अपनी मर्ता को नहीं छोड़ता, बाह्य प्रयासों में लगा रहता है और आंतरिक विषयों में लिप्त रहता है, जिससे वह सत्य को नहीं जान पाता। वह बाह्य प्रयासों में तो निर्विकल्प प्रतीत होता है, लेकिन मन में विषयों की लालसा बनाए रखता है। मनुष्य में अनेक प्रकार की मड़ता होती है। अहंकार, वासना, इच्छाएं,
फल की आकांक्षा आदि जब तक यह बने रहते हैं तब तक उसके सभी कर्म, आचरण और व्यवहार भी मड़ता से प्रभावित होते हैं। जनक अपने निर्मल चित्त के कारण ही अष्टावक्र के आत्मज्ञान के उपदेश को सहज रूप से ग्रहण कर पाते हैं। वे केवल सुनकर ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु मंद बुद्धि वाले लोग तत्वज्ञान सुनने के बाद भी अपने भीतर अहंकार, वासना, इच्छाएं और कामनाओं को नहीं छोड़ते, जिससे वे आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ऐसा मूढ़ व्यक्ति भले ही बाह्य प्रयासों में निर्विकल्प प्रतीत हो या ज्ञानी की तरह सभी कर्म करने लगे, यहाँ तक कि वासना, अहंकार और कामना के त्याग का दिखावा भी कर ले, फिर भी उसके मन में विषयों की लालसा बनी रहती है। इसका कारण उसकी मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि वाले केवल आचरण के ग्रहण और त्याग को ही समझ पाते हैं, लेकिन भीतर के मूल तत्व को नहीं पहचान सकते। इसी कारण वे कभी वास्तविक उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण हो जाता है उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वह संसार की दृष्टि में कर्म करने वाला प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञानी ना तो कुछ करने का अवसर खोजता है और ना ही कहने का। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्मों में गहरा अंतर होता है। बाहरी रूप से कर्म समान दिख सकते हैं, लेकिन ज्ञानी के कर्म सहज होते हैं, लोकहित में होते हैं, आवश्यक और नैमित्तिक होते हैं। वह अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से। ज्ञानी के कर्मों के पीछे ना तो कोई वासना होती है, ना फल की आकांक्षा और ना ही अहंकार। इसके विपरीत अज्ञानी के सभी कर्म फल प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं। यदि अज्ञानी लोकहित में कोई कार्य करता भी है तो उसका उद्देश्य सच्ची सेवा नहीं, बल्कि यश, सम्मान या स्वर्ग प्राप्त करना होता है। वह सेवा का अवसर इसलिए खोजता है ताकि उसे पुण्य मिल सके और स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। उसकी समाज सेवा, दान, पुण्य और धर्म के पीछे वास्तविक परोपकार नहीं, बल्कि अपने ही उद्धार और स्वर्ग प्राप्ति की चिंता होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने पर कर्म समाप्त हो जाते हैं और फिर ज्ञानी को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन लोक दृष्टि में ज्ञानी भी कर्म करता है, वही जो लोकहित में हो और आवश्यक हो। वह ना तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है, ना ही फल की आकांक्षा से। ज्ञानी किसी कर्म का श्रेय नहीं लेता, ना ही अहंकारवश यह कहता है कि उसने कुछ किया है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। इसलिए वह कर्म को साधन नहीं बल्कि सहज स्वभाव मानकर करता है। यही कर्म की सच्ची कुशलता है, जिसे केवल ज्ञानी ही समझ सकता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, तम कहाँ है, प्रकाश कहाँ, कुछ भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। यदि चित्त में वृत्तियां, वासनाएं और कामनाएं बनी हुई हैं, तो वे पिछले जन्मों के संचित अनुभवों का ही परिणाम है। बुद्धि इन्हें सही गलत, सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार, त्याग और हटा दिया जाए तो जन्म भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। यदि बेईमानी समाप्त हो जाए तो ईमानदारी का भी कोई अर्थ नहीं बचेगा। घृणा के बिना प्रेम का अस्तित्व अधूरा रहेगा। और यदि पापी ना हो तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे भी अप्रासंगिक हो जाएंगे। यदि रोग ना हो तो स्वास्थ्य की कोई पहचान नहीं रहेगी। असाधारण के बिना राम की कथा भी अधूरी रह जाएगी। लेकिन नैतिक व्यक्ति इन दोनों के बीच भेद करता है। वह बुराई को मिटाकर अच्छाई स्थापित करना चाहता है, अंधकार को हटाकर प्रकाश लाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत धार्मिक व्यक्ति सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर दोनों को स्वीकार कर लेता है, जबकि ज्ञानी उस एकमात्र आत्मा को जानकर सदा निर्भय और निर्विकार रहता है। उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, जिससे वह अंधकार, ग्रहण, त्याग आदि में कोई अंतर नहीं देखता। स्वाभाविक रूप से जो कुछ होता है उसे वह सहजता से स्वीकार कर लेता है और सदा परमानंद स्वरूप आत्मा में स्थित रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, कहाँ धैर्य, कहाँ विवेक, कहाँ निश्चय और कहाँ संकल्प, स्वभाव से अनिर्वचनीय और स्वभाव रहित योगी इन सब से परे होता है। जहाँ भय है वहीं निर्भयता का विचार आता है, जहाँ अज्ञान है वहीं विवेक जन्म लेता है, और जहाँ व्याकुलता होती है वहीं धैर्य की आवश्यकता महसूस की जाती है। लेकिन योगी जिसने उस परमानंद को जान लिया है, सदा उसी में लीन रहता है, उसका का स्वभाव अनिर्वचनीय हो जाता है। वह सभी द्वंद्वों से परे एक रस हो जाता है, जिसका वर्णन कर पाना असंभव है। वह ना तो किसी सिद्धांतों में बंधा होता है,
ना मान्यताओं या परंपराओं में, ना ही किसी रूढ़ियों या आदतों में। उसके लिए यह कहना भी कठिन हो जाता है कि वह किस स्वभाव का है, क्योंकि वह स्वयं स्वभाव से मुक्त होता है। वह किसी विशेष स्वभाव या आदत को अपनाता ही नहीं, बल्कि आत्मा के सहज प्रवाह अनुसार चलता है, जिसे सांसारिक लोग समझ नहीं सकते। अज्ञानी ही नियम, अनुशासन, मर्यादा, सिद्धांत, कर्तव्य और विवेक में बंध कर जीवन जीता है, जबकि ज्ञानी पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है। वह इन सीमित बंधनों से सदैव मुक्त रहकर जीवन व्यतीत करता है, जिससे उसे समझ पाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की इस सरल व्याख्या का यह अंश संपूर्णता की प्राप्ति की ओर संकेत करता है। और यही है अष्टावक्र गीता का सच्चा संदेश: पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण शांति और आत्मा की संपूर्णता। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आत्मज्ञान की यह ज्योति और भी दूर तक फैल सके।